हाँ मैं करिया आई है तो करिया नोट करिया किस। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हो। हमें आज पढ़ना है इतिहास और इसमें हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की बात होगी कि प्रथम विश्व युद्ध कैसे कैसे हुए, इसके क्या क्या कारण हुए, कौन वैसे व्यक्ति हुए जो लड़ाई करवा दिए। ठीक है, तो इससे पहले हमको इसमें देखना पड़ेगा। अगर लड़ाई देखना है तो गांव घर मोहल्ला देखिए, नहीं तब पता चलेगा। अब पता चल के हमको आर्यन के घर मार करे जाना है और इधर से गोली बंदूक लेके निकल गए, उसके घर पते नहीं तो इन्हें फायरिंग करते जाएंगे तो घर ना आर्यन। ठीक है, तो ये घर द्वार जरूरी है तब ना मार होगा, तो इसीलिए नक्शा क्या है, जरूरी है। तो नक्शा को देखिए प्रथम विश्व युद्ध में, ये सबसे बड़ा देश है और इसका नाम है क्या, रूस। बारी याद करिए, मैथ को क्लास में आपको पढ़ाए हैं, सारी बातों को याद रखिए। ठीक, सबसे बड़ा ये देश क्या है, रूस है। ठीक है, अच्छा से कर बोल लेते क्या है ये, रूस के जस्ट बगल में, रूस के जस्ट यहाँ बगल में एक देश है, इसका नाम है जर्मनी। क्या है, कोई दिक्कत है? ये रूस हो गए, ये क्या हो गए, रूस और जर्मनी। जर्मनी के जस्ट ये बगल में ही एक देश है और इसका नाम है फ्रांस। क्या नाम है? तो ये देखिए, रूस हो गया, जर्मनी हो गया, ये फ्रांस हो गया। आपको जैसी नक्शा बनाएंगे समझ जाइए क्या है, इंग्लैंड है सर, समझ रहे हैं ना? नक्शा बनाए तो इंग्लैंड है और ये हो गया अपना कौन, इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड। देखो, रूस, जर्मनी, फ्रांस और कौन से, इंग्लैंड। रूस, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड। उसके जस्ट अगर जर्मनी के जस्ट नीचे देखिएगा तो एक देश है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रिया है और सॉरी ऑस्ट्रेलिया, और जस्ट ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ये छोटे से बगल में, हाँ एक बगल में एक देश है और इसका नाम है, हाँ ठीक है ठीक है, अरे जाओ ना जल्दी था, थोड़ा जाओ में तो दिखते होगा, बैठो ना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में एक देश है और इसका नाम है बोस्निया। क्या नाम है, बोस्निया, बोस्निया। और यहाँ एक देश है, ठीक है, और इसका नाम है सर्बिया। क्या नाम है? एकदम प्रथम विश्व युद्ध ऐसा पढ़ाएंगे ना, हिम्मत है तो हम भुला के दिखाना। ठीक है, बात तो बात की है। ठीक है, और ये देखो, ये बोस्निया है और ये क्या है, सर्बिया है। और जस्ट इसके नीचे यहाँ पर एक जूता के आकार का, किसके आकार का, जूता के आकार का इस देश का नाम क्या है, इटली। अच्छा, पिछवा खुल गया है ना, धीरे जोड़ देते हैं। हाँ, ये इटली है। कौन है, किसके आकार का, जूता के आकार का। फिर अब 10वां ने कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक, अभी 9वां पढ़ा रहा हूँ, 10वां ने पक्का कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, 9वां ही नहीं पढ़ा, 10वां। ठीक, ये क्या है, इटली। और एक छोटे से देश है जस्ट ये बोस्निया के नीचे, इसी का नाम है क्या, इतना देश क्या आपको याद है, याद है? बताइए, सबसे बड़ा देश, उसके बगल में, उसके बगल में, कोई दिक्कत? रूस, जर्मनी और ये कौन है, और जस्ट इसके बगल ऑस्ट्रेलिया, ये और ये बात क्लियर है ना? ये इतने सब देश हैं। आपको जान के ताजुब है कि 1870 से पहले की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 1800 अरे 1870 से पहले, 1870 से पहले की बात करें तो 1870 से पहले जो फ्रांस था, सबसे ताकतवर कोई देश था 1870 से पहले, तो कौन था, फ्रांस था। कहा ही जाता था कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो फ्रांस को
सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप जीतता है। तो सोचो जब हमको सर्दी हो गया तो तुम सब क्लास बंद हो गया, तो ताकतवर कौन है? ऐसा है ना। तो जब यही बात है कि ये भी कहा जाता है पूरे यूरोप में 1870 से पहले कोई ताकतवर देश हुआ तो कौन हुआ? फ्रांस। और कथन था, एक चांसलर था जिसका नाम था मेटरनिक, और मेटरनिक का कहना था कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छिपता है। ये बात 10वां मेटरनिक के बाद बताएंगे मेटरनिक क्यों कब हुआ, लेकिन कथन था तो उसको बताएं। ध्यान से देखो कि जब फ्रांस को क्या लगी? सर्दी, गर्मी लगेगी। जब फ्रांस को लगी क्या? सर्दी, तो पूरा कौन छिपता था? यूरोप छिपता था। लेकिन यही 1870 के एक युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम हुआ सेडन का युद्ध। किसका युद्ध? सेडन का युद्ध हुआ। और सेडन के युद्ध में सेडन का युद्ध हो गया जर्मनी और किसके बीच? फ्रांस के बीच। और यही सेडन के युद्ध हुआ और सेडन के युद्ध में ये फ्रांस के पूरी तरीकों से ये फ्रांस जो था ये फ्रांस हार गया। फ्रांस क्या हो गया? जब फ्रांस हार गया तो यही 1870 में सेडन के युद्ध हुआ और 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और इसी फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत एक यूरोपीय शक्ति का उदय तो दूसरे यूरोपीय शक्ति का पतन हो गया। तो एक यूरोपीय शक्ति मतलब हुआ ये जर्मन। क्या हुआ? जर्मन यहाँ मजबूत बन गया, देश बन गया जर्मन, मजबूत देश बन गया। और जर्मन का चांसलर बना बिस्मार्क। कौन बना? बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। किसका नीति? ये 10वां की बात चलेंगे कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अर्थ हो रहा था कि बिस्मार्क ने कहा कि जितने भी जर्मनी में लोहा है, जितना भी जर्मनी में लोहा है उस सब को एकदम धार से तेज कर दो, पूरा सब लोहा में धार लगा दो। और जब तक वो लोहा खून से लगेगा नहीं तब तक जर्मन का एकीकरण नहीं होगा। ये बात कौन कहा? नाम है बिस्मार्क। विश्व विजेता जीतने की बात हो रही थी और बिस्मार्क ये जर्मन कहकर, और ये देखो यहाँ से जर्मन जो है ताकतवर देश बन गया। अब ये जो बात जो यहाँ से 1870 से पहले कैसे सर ये फ्रांस मजबूत था, ठीक है, जो फ्रांस कैसे मजबूत था, जर्मन कैसे हारा, तो इस बात हम कब कनेक्ट कर लेंगे? जब 10वां में हम जब यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे और समाजवाद एवं साम्यवाद पढ़ाएंगे तो इस इतिहास को हम दोनों को क्या कर लेंगे? कनेक्ट कर लेंगे। बात क्लियर? तो देखो 1870 से पहले मजबूत कौन था? फ्रांस। सबसे मजबूत फ्रांस था। फ्रांस से ज्यादा कोई देश मजबूत है ही नहीं था। और इसीलिए कहता था कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छिपता है। और ये 1870 में सेडन का युद्ध हो गया और इस सेडन के युद्ध में किसकी हार हो गई? फ्रांस की हार हो गई। तो जल्दी चलो, देरी मत करो। इतिहास एकदम खतरनाक विषय हो रहा है। देख कैमरा चल रहा है भाई। ठीक है, अभी देखो 1870 में किसका युद्ध हो गया? सेडन का। सेडन के युद्ध में किसकी हार हो गई? सेडन के युद्ध में फ्रांस की हार हो गई। और 1871 में किसकी संधि हुई? और इसी फ्रैंकफर्ट के संधि के तहत एक यूरोपीय शक्ति का उदय तो दूसरे यूरोपीय शक्ति का पतन हो रहा है। तब पतन किसका हो रहा है? फ्रांस का। उदय किसका हो रहा है? और उस समय जर्मन का चांसलर कौन है? बिस्मार्क। कौन है? बिस्मार्क। अब जर्मन के एकीकरण के विवेचना करें तो 10वां चलेंगे। अब ठीक, सब बात हम अभी कैमरा के साथ बोल रहे हैं। जब 10वां नहीं पढ़ाएंगे तो निकालिएगा वीडियो कहिए कि मास्टर वाह गलती कर लेना, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं है, कुछ नहीं होगा। हाँ, चांसलर मतलब वहाँ का हेड, ठीक है, हर प्रधान से बढ़ के हेड होता है। अब यहाँ से देखो, जब ये जीता, जर्मन क्या हुआ? जीता। तो जब जर्मन जीत गया तो जर्मन कहा कि बड़ा फ्रांस तू ऐठित रहल है, बड़ी फ्रांस तू ऐठा था तो ऐठन छोड़ाते हैं। और ये फ्रांस के 2 क्षेत्र था,
यहाँ पर दो क्षेत्र था, एक का नाम था अल्लास और एक का नाम था लॉरेंस। अल्लास और अल्लास और लॉरेंस। खाली को मुस्कुरा रहा है तो अर्डिनवा तो धर रहा है ना। अल्लास और लॉरेंस। और ये अल्लास और जर्मन ने कहा कि मैं जो हूँ यहाँ ये कब्जा कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? कब्जा कर लेता हूँ। और देखो ये जर्मन ने फ्रांस के दो क्षेत्र पर इसने कब्जा कर लिया। कौन कौन क्षेत्र पर? अल्लास और लॉरेंस क्षेत्र पर जो है इसने कब्जा कर लिया। कब्जा जब कर लिया और ये बहुत इसका उपजाऊ क्षेत्र था। जिस प्रकार से अपने बिहार से अलग जब झारखंड हो गया तो झारखंड में चल गया कोयला और बिहार में बच गया बालू। बिहार में बच गया बालू तो अलग हो गया ना। सेम उसी प्रकार से इसका प्रमुख खदान स्रोत था। और किसने कब्जा कर लिया? जर्मन ने कब्जा कर लिया। किस पर? फ्रांस पर। अब बताओ जब खाली सुनो एकदम ध्यान से, ईमानदारी से खाली सुनिए। ठीक है, सुने से इतिहास है, एक कहानी बेस है। ठीक, कोई लिखवाना नहीं, कोई किताब देखा देखी नहीं। ठीक है, ओनली फॉर सुनाई। ठीक है, बस सुनाई, अब एक क्वेश्चन बनाई। ठीक है, एकदम जर्मन ने इसको कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया, अब बताओ कि अब हम हैं इस मोहल्ला के, हमारे मोहल्ला में कोई आया धर के उमस दिए, मेरे मतलब के पीट पाट दिए। हाँ, हमारे मोहल्ला में हमें पिटा देंगे। ठीक है, पीट दिए। अब पीट दिए तो बताओ हम उसके मोहल्ला में जाएंगे तो अपने साथ व्यक्ति लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एकदम जाएंगे। हाँ, ये जर्मनी भी डर रहा है, जर्मन भी डर रहा है। और जर्मन कह रहा है कि ना भाई, इसको कब्जा किए तो कब ये पलटी मार देगा, कोई ठीक नहीं है। और इसीलिए यहाँ से जर्मन जो है, कौन? जर्मन कह रहा है कि हम भाई यहाँ से, इसने क्या किया कि 1879 की बात है, 1879 ने ये जाता है ऑस्ट्रेलिया के पास। किसके पास? इसके पास आया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया भाई, तक हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया भाई, हाँ भाई, अरे हाँ भाई बोला भाई, ऑस्ट्रेलिया भाई, तो हाँ भाई, तो जानता है तो क्या, तो कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम सब मिल करके एकदम खतरनाक बनेंगे। तुम्हारे दुख में हम साथ, तुम्हारे दुख में। ऑस्ट्रेलिया का क्या दिक्कत है, मिल जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया देखो यहाँ से ए पर काम चलाएंगे, इंक बचेगा, महंगाई की जमाना, छोटे पे काम चला लेंगे। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया मिल गया 1879 में। अब जर्मन कहा कि ठीक है, ठीक है, और इसने कहा कि ठीक है, और इसने फिर से 1882 में 1882 में इसने, ये बगले में है इटली। कौन है? क्या इटली? क्या भाई इटली? तक हाँ भाई, तक तू मिलेगा क्या? तो क्या है, तक हम तुम्हारे दुख में साथ, तुम भी हमारे दुख में, तक गुड। और यहाँ से ये बनाया है त्रिगुट, बनाया है। क्या बनाया है? त्रिगुट। और किसको मिलाया है? इटली को। और देखो त्रिगुट में कौन कौन से देश हो गए, ध्यान से देखना। जर्मन कौन बना? जर्मन कौन बना? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन बना? इटली। याद करने के लिए हिम्मत है तो भुला के दिखाना। याद, जैसे पूछेंगे त्रिगुट में कौन कौन देश, त्रिगुट में तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। सर याद नहीं हो रहा है, नहीं होगा, बस कहना कि सर ये आज ही बना है, आज ही बना है। कब बना है? आज ही बनने किया है, अभी पढ़ा रहे ना, आज ही बना है सर। और इसीलिए आज से, जैसे ई से, अब नहीं बुलाओगे, ठीक है, आज ही बना है। और ये देखो त्रिगुट बनाया। क्या बनाया? त्रिगुट बनाया। और त्रिगुट में देखो कौन कौन से, काहे बना रहा है त्रिगुट, समझ रहे हैं? काहे कब जेबे है, देख रहे कखनी पलटी मारेगा तो भाई दोस्त नहीं बनाएंगे तो पिटा जाएंगे। और इसीलिए ये जर्मन ने क्या बनाया है? त्रिगुट बनाया है। ठीक है, और इसी को कहा गया धुरी राष्ट्र। कौन से राष्ट्र? धुरी राष्ट्र। धुरी का मतलब है यहाँ है, ये देखो, ये जर्मन है पहिया, जर्मन है पहिया, मतलब जो चक्का जो नचता है, जैसे टमटम के चक्का जो नचता है, जो बैरिंग है, तो बैरिंग है कौन? जर्मन। ये सब जो है चक्का ऐसे इसके साथ घूम रहा है। और यहाँ से देखो फ्रांस भी कम नहीं है। फ्रांस कह रहा है कि तू कब जेल है, तुम थोड़ा छोड़ेंगे कहा? छोड़ेंगे
नहीं, और ये भी कम नहीं है, ये कह रहा है कि हम भी बनाएंगे। क्या करेंगे? हम भी बनाएंगे। और फ्रांस भी होशियार है और फ्रांस कह रहा है कि हाँ तो तोरा भी ठीक कर देंगे। और ये जो है त्रिगुट को ठीक करने के लिए एक नया संस्था बनाता है, इफारू। क्या बनाता है? इफारू। ये कह रहा है कि इंग्लैंड भाई तक कि हाँ भाई ये देखो इन्हें से सब जुट रहा है, हम भी इन्हें से जुटेंगे। और ये फ्रांस किसके साथ मिल रहा है? इंग्लैंड के साथ। अब बगल में किसके साथ? रूस के साथ। और ये देखो इसको कहा गया त्रिदेशीय। क्या कहा गया? त्रिदेशीय, ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस इसको कहा त्रिदेशीय। और त्रिदेशीय में कौन कौन है? देखो फ्रांस है, उसके बाद इंग्लैंड है, उसके बाद रूस है। और इसीलिए याद रखने के लिए बात, त्रिगुट को मतलब जर्मन, ऑस्ट्रेलिया और इटली को त्रिगुट को दे हाथ फाड़ने के लिए, दे हाथ नया संस्था बना रहा है। इसका नाम हो रहा है इफारू। इफारू। ये देखो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। और जानते हो ये तीनों देखो ये पूरे यूरोप दो महाशक्ति में बढ़ चुका है। कितने महाशक्ति में? एक तरफ चल रहा है त्रिदेशीय और एक तरफ चल रहा है त्रिगुट। और सिर्फ आग सुबुगाने की बात हो रही है। आग सुबुगाने की हद तो तब हो गया कि सब मिलकर के अपने देश की 80% से ज्यादा पैसे अपनी सेना पर तैयार कर रहा है कि हमारे यहाँ खूब बम बारूद हो, और ये कर रहा है कि हमारे यहाँ खूब बम बारूद हो। दोनों तरफ खूब बम बारूद की बात चल रही है। और देखो ये बात हो चुकी है, सिर्फ आग सुबुगाने की बात, आग सुबुगाने की। यहाँ से देखो हो क्या रहा है कि अब यहाँ से थोड़ा सा यू टर्न है। क्या है? यू टर्न। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा अच्छी तरीकों से। यहाँ तक कैसे कैसे सब बना, बात समझ गए ना? ये सब समझ गए? अब हम जैसे बोलेंगे बताइए तो त्रिगुट में कौन कौन से आता है? बहती गंगा में हाथ सब मुंह चला देता है खाली आओ 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 आओ। ठीक है। अरे त्रिगुट में बस कहना है खाली कि खाली तुम बोल देना कि सर आज ही बना है ना, हम समझ जाएंगे। आज जैसे इधर त्रिदेशीय बोलेंगे तो सिर्फ बना है और सर इफारू, हम समझ जाएंगे। ठीक, कोई समझे जाए ना, समझ जाएंगे। ठीक है, नहीं जाने। ठीक है, अब यहाँ से इस बातों को देखिए। हाँ सुनो बढ़िया से। अब यहाँ से देखो ऑस्ट्रेलिया के मन बढ़ल है। क्या कर? क्योंकि भाई जर्मन के दोस्त है। इस समय जर्मन एकदम क्या है? ताकतवर है। तो मन नहीं बढ़ेगा इसका, एकदम मन बढ़ा है। ठीक है, ये है बोस्निया। क्या है? बोस्निया की राजधानी है सेराजेवो। कहाँ है? इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी है सेराजेवो। सेराजेवो काहे बताया सर? यही तो मेन टर्न हो जाएगा। देखो बम बारूद हेने तैयार हो रहा है, बम बारूद। आई छोटकन देशवन फॉर्म में आ जाता है, छोटकन देशवन फॉर्म में आ जाता है। नहीं बड़का बड़का खाली बम तैयार कर रहा है, छोटकन फॉर्म में आ गया, ये लड़ाई हो गया। अब यहाँ से देखो क्या हुआ, ये बोस्निया है। ठीक है, आई क्या है? सर्बिया है। बोस्निया और सर्बिया। देखो इस सर्बिया चाहता था ना, सर्बिया चाहता है कि हमारा अधिकार बोस्निया पर हो, क्योंकि मेरे बगल में है, इसीलिए हम अधिकार करेंगे किस पर? बोस्निया पर। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस पर पूरे तरीकों से अधिकार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया किस पर अधिकार कर लिया? बोस्निया पर। देखो अब चिंगारी लगने वाला है, चिंगारी लगने वाला है। अब ये जो है ऑस्ट्रेलिया पूरा इस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। दुखी कौन है? दुखी कौन है? सर्बिया। सर्बिया गुस्सा रहा है, बताओ तो ये मेरा होना चाहिए था, इधर से तू कैसे ले लिया? और उसी समय क्या बात हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार थे जिसका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड। महंगाई के जमाने में फर्डिनेंड पर काम चला लेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर है, राजकुमार था जिसका नाम हुआ आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड। आर्क ड्यूक। महंगाई के जमाना आ रहा तो सस्ता में काम चला लेते हैं। अरे तो उसका नाम था फर्डिनेंड।
फर्डिनेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया क्या है? आर्कड्यूक फ्रांसिस। इसमें से लड़का सब है ना, बाराती जाएगा ना तो सैंडल से पिटा जाएगा ये सब। ठीक है, अभी देखो बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बात है होती रहती है। अब ये कार हर्षय कार दिल गए। हाँ अब देखो अभी क्या घी नक्कड़ ऐसा हो गया, अच्छा लगा? अब नहीं बर्बाद हो जाएगा। हाँ ऑस्ट्रेलिया के चांसलर राजकुमार है कौन? फर्डिनेंट। एक का काम चलाओ जाते देखो, फर्डिनेंट। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार है कौन? फर्डिनेंट। और फर्डिनेंट साहब जो है ये देखो, यही फर्डिनेंट बोस्निया की राजधानी है। कहाँ की? बोस्निया की राजधानी सेराजेवो है। और सेराजेवो में ये घूमने के लिए जाते हैं। ये दिन था 28 जून 1914। 28 जून 1914 की बात है कि बोस्निया की राजधानी कहाँ जाते हैं? सेराजेवो में घूमने के लिए जाते हैं। और जब पता चलता है किसको? सर्बिया को। जब सर्बिया को पता चलता है कि घूमे जा रहा है, और इसीलिए जो सर्बिया है रुसियाल अपने कुछ व्यक्ति को भेज करके और आर्क ड्यूक फर्डिनेंट की हत्या करवा दी। जब आर्क ड्यूक फर्डिनेंट मर गए, क्या हुआ? हाँ तब मर गए, ऑस्ट्रेलिया घुसिया गया। ऑस्ट्रेलिया कहा कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम हमारे राजकुमार को मार दिया। 1 महीना का टाइम देते हैं। कितने महीना? सिर्फ 1 महीना। सिर्फ राम सर सिर्फ 1 महीना के टाइम देते हैं। ठीक है, और 1 महीना के टाइम दे रहा है कौन? ये पर काम चला। 1 महीना के टाइम दे रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और 1 महीना के टाइम देखिए, 1 महीना के अंदर 1 करोड़ जुर्माना, 1 करोड़। और हमारे जो राजा राजकुमार को मारा उसको हमारे सामने रखो, उसको हमारे। ये चुनौती है किसका? किसको दे रहा है? सर्बिया को। समझ गए कि इस दिन इसकी मृत्यु हो गई फर्डिनेंट को, क्योंकि यही मरवा दिया। और इसीलिए अपना कह रहा है कि हमको मुआवजा दो। काहे मार दिया हमारे राजकुमार को? 1 करोड़ की मुआवजा दिया जाए, और प्लस जो मारा है उसको हमारे सामने खड़ा करो, ले आओ। ठीक है, सर्बिया कह रहा है, ऐठा ऐसे कह रहा है तो रहा 1 महीना 2 महीना ने कुछ न बोलो। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि एक ऊपर कोई है। क्या था कि यहाँ बात है 1 महीना लिखल है। एक माह का टाइम है। कितने माह का टाइम है? 1 महीना का टाइम दिया जाए। ठीक है, अब क्या है कि 1 महीना। क्या दिक्कत है कि ये क्यों नहीं बोल रहा था? सुनिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सर्बिया में सर्ब और स्लाव जाति के लोग रहते थे। सुनो ध्यान से, कौन लोग? सर्ब और स्लाव जाति का लोग रह रहे थे। रूस के भी यही बगलवा में सर्ब और स्लाव जाति के लोग रह रहे थे। क्या? सर्ब और स्लाव, सर्ब और शराब नहीं थी, शराब। सर्ब और स्लाव जाति के क्या रह रहे थे? लोग रह रहे थे। और जब इस सर्बिया कहा, रूस से कह रहा है कि रूस भाई, कि हाँ भाई, तो कि जानता है हम टाक के ना कि मरवा दिए ना फर्डिनेंट के, तो ये धमकी दे रहा है कि 1 महीना के अंदर 1 करोड़ रुपया दो, जो मारा उसको हमने सामने प्रस्तुत करो। रूस पीठ थपथपा दिया, डरो मत बच्चों, हम तुम्हारे। क्या दिक्कत है? ऑस्ट्रेलिया के साथ जर्मन है, इधर से इटली है, तो हराने की बात नहीं है। हमारे साथ भी इंग्लैंड और फ्रांस है, हमारे साथ भी समझ रहे हैं। अब बताओ ये इसका ऐंठन बढ़ेगा कि घटेगा? ऐंठन बढ़ गया इसका। किसका? सर्बिया के। क्यों बढ़ गया ऐंठन? क्योंकि ये रूस बड़का देश। रूस की बात जानोगे? 1904 बाद की जापान हरा दिया था इसको। ठीक है, अपने भूचड़ है। ठीक है, आपने देखे ने बात क्या हुई है? देखे ने
बड़का को है, लेकिन ताकत तुकत नहीं था उस समय की बात है। ठीक है, और उस समय की बात था। ठीक है, और सर्बिया एकदम ऐठन में चल रहा है। 15 दिन हो गया, कितना दिन? अब लगता है कुछ इंफॉर्मेशन आज सर्बिया देता है किसको? ऑस्ट्रेलिया को। 15 दिन हुआ, कोई मैसेज नहीं किया, न व्हाट्सएप मैसेज किया, न इंस्टाग्राम, न फेसबुक पर न व्हाट्सएप किया, न स्टेटस लगाया, कुछ नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया जब तक देख रहा है खोल करके नेट, दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, बड़ा व्यवस्था खराब चल रहा था। ठीक है, और यहाँ से 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, एकदम 30 दिन हो गया, कोई मैसेज। कौन गुस्सा गया? और 1 महीना का दिन पूरा हुआ। 1 महीना का दिन, जून के बाद क्या आएगा? और यही 28 जुलाई, कितना जुलाई? 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने, किसने? ऑस्ट्रेलिया ने इस सर्बिया पर अटैक किया। अटैक किया ही कि सर्बिया बुला रहा है किसको? कि रूस भाई अटैक किया। रूस कहा कि तुम्हारा मैटर है, तुम समझो। जान के ताजुब है, एक के दिन में घिस दिया। एक कौन? जान हम समझ लेंगे, ये रोहित पर हम हमें कहा ये मेरा छोड़ दिया। देखिए ना, इसीलिए दूसरे पर भरोसा ना, इतना कुछ कह दे लेकिन भरोसा। अरे इतना बड़ा देश साथ नहीं दिया तो तुमको क्या लगता है दोस्त साथ दे देगा? समझ रहे हैं? नहीं समझे क्या? साथ दिया जी, इतना बड़ा कहा था कि जाओ बच्चों हम तुम्हारे। बेचारा पिटवा दिया, पिटवा दिया। अब देखो बेचारा ये सर्बिया तो पिटा गया, ऑस्ट्रेलिया इसको क्या कर दिया? पीट दिया। तो फ्रांस जो है, कौन? ऑस्ट्रेलिया पे गुस्सा रहा है। ए खबरदार, ठीक है क्या? खबरदार, तुम्हारी मजाल कि तुम सबको मारते चलो, बढ़िया जर्मन साथ रहा तो तुम क्या किसी को मारते चलोगे? देखो यहाँ से आग, देखो यहाँ से लग गया आग, बम बारूद इन्हें जमा हो रहा था ये दोनों के पास, चिंगारी यहाँ से शुरू हो गया। इन्हें 80% सेना पर खर्चा किया जा रहा था, और यहाँ देखो कैसे हो गया। ठीक है, और यहाँ से आग बुझे रहा है कौन? ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस करे खबरदार, क्या कर रहा है कि तुम क्या करो, जब मन तो सबको मारोगे, चलो जल्दी सेना वापस बुलाओ। तो इधर जब फ्रांस जर्मन कर आए तो हमारे दोस्त को खबरदार करेगा, अटैक हिम। देखो जर्मन कहा कि तुम तोरा ही मजाल कि तुम हमारे दोस्त को कहेगा खबरदार, अटैक करो। और देखो जर्मन ने फ्रांस पर अटैक कर दिया और फ्रांस पिटाने लगा। फ्रांस के दोस्त कौन है? फ्रांस कह रहा है कि रूस भाई तक, हाँ भाई तो क्या अटैक कर दिया, ले इधर से कर देते हैं। अब रूस जर्मन पर अटैक कर दिया, देखो लड़ाई जैसे शुरू हुआ, व्यवस्था कैसे हो गया, पूरा चेंज हो गया पूरे। और ये देखो रूस ने जर्मन पर अटैक कर दिया, और जब जर्मन पर रूस अटैक कर दिया तो जर्मन कह रहा है अरे रूसवा, इनमें से तो तुम भाग के लिए आया है हमसे लड़ने के लिए। अब देखो ये गांव में बात होता है, जब 2 व्यक्ति में मार हो जाए और तीसरा व्यक्ति बेचारा छुड़ाने वाला कमजोर हो जाए तो वही पिटा जाता है। बात यही हो गया। यहाँ से क्या हुआ कि जर्मन कहा इसको बंद कर, फ्रांस से बाद में निपटेंगे, पहले एकरा से निपट। और जानते हो रूस को मारना स्टार्ट किया। ठीक, कौन? जर्मन। और रूस को मारना स्टार्ट कर दिया। रूस को इतना मारा कि इसको दूर तक के फेंक दिया। ठीक है, और दूर तक चिल्ला रहा है कि भाई तक क्या भाई अपने परेशान है। ठीक है, और जान के ताजुब है 1917 तक इसको इतना मारा कि लास्ट में जो है ये हाथ जोड़ दिया और कहा कि अब हम इस युद्ध में नहीं रहेंगे, और यह एक संधि किया
जब यहाँ से लेनिन आता है, कौन आता है? लेनिन के नेतृत्व में 1917 में रूस में एक क्रांति होती है। ठीक, ये लेनिन कब आएगा? जब 10वां चलेगा तब आएगा। तो लेनिन की बात है, एकदम कनेक्टेड है भाई, 10वें से कनेक्ट है। ठीक है, 1917 में एक संधि होती है, जिस संधि का नाम होता है वेस्ट लियोस्ट की संधि। वेस्ट लियोस्ट की संधि, वेस्ट लियोस्ट की संधि कब हुआ? 1917 में। और वेस्ट लियोस्ट के संधि के तहत जो है, ये जो रूस था, जो प्रथम विश्व युद्ध से रूस गया, प्रथम विश्व युद्ध से रूस गया। अब पूछा जाएगा वेस्ट लियोस्ट की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो जर्मन और एकदम याद हो जाएगा। तो जर्मन भी है, रूस, रूस हारा कब? ठीक है, ठीक ना। और ये देखो, ये रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से रूस गया, कहा कि अब हम प्रथम विश्व युद्ध में नहीं रहेंगे। लेकिन मार अभी भी चालू था, मार में कोई कमियां नहीं थी। इंग्लैंड भी यहाँ समर्थन प्रदान कर रहा था, ऐसा नहीं कि इंग्लैंड नहीं मार रहा था। अमेरिका भी तटस्थ है, अमेरिका किसी के तरफ से नहीं है। यही है, देखो अमेरिका को लाते हैं, अमेरिका और आया, अमेरिका आया। अब यहाँ से देखो कुछ लोग गुट बदले, कुछ क्या करे? गुट बदले। 1915 की बात है, 1915 की बात है। इंग्लैंड के कुछ उपनिवेश रहता था इटली में। किसका उपनिवेश? इंग्लैंड के कुछ उपनिवेश रहते थे कहाँ? इटली में। इंग्लैंड ने इटली को लालच दिया और इंग्लैंड ने इटली से कहा कि सुनो इटली भाई, तक कि हाँ भाई, तक कि तुम जो हेने से जो हो ना, त्रिहुट से हो, तुम इधर से मत रहो, तुम एने आ जाओ। तुम किधर आ जाओ? इधर आ जाओ। हम जो तुम, अच्छा उपनिवेश में समझता है ना, उपनिवेश का मतलब है कि इसकी यहाँ कुछ सेनाएं रहती है, यहाँ कब्जा कर ले। इटली में कहा कि अगर हम इस युद्ध में जीत जाएंगे ना, तो हम इस उपनिवेश को तुमको दे देंगे, हम वहाँ फिर रहेंगे नहीं। इटली भी सोचा, आहा ठीक बात है, ये गुट पलटी मार दिया, ये बदल गया, तो क्या हो गया? और ई एने से था से हेने पहुंच गया, कने पहुंच गया, इधर त्रिदेशीय ने पहुंच गया। इटली यहाँ से क्या हो गया? हट गया। अभी रहने देते हैं। इटली क्या हो गया? हट गया। जब इटली हट गया तो इधर से ही करा कि अच्छा तुर्की भाई, तो कि हाँ भाई, तो कि हम तुमको चाहते कि तुम इधर से आ जाते, ठीक है हम आ जाते हैं। और तुर्की हेने पहुंच गया, तुर्की हेने पहुंच गया। ये थोड़ा सा कहानी का यू टर्न था। क्या था? यू टर्न था। अब देखो, क्या आप पूछें कि किसने अपना, कौन देश हुआ जिसने अपना बूटे बदल दिया? बदल हुआ कौन हुआ? लग रहा नीतीश कुमार है। ठीक है, आगे देखो थोड़ा सा बातों को। यहाँ से जब व्यवस्था सब ठीक चल रहा था, लेकिन मार अभी भी चालू है, मार में कोई कमियां नहीं है। ये अमेरिका जो था, ये अमेरिका है, यूएसए, अमेरिका, अमेरिका अभी किसी तरफ से है? किसी तरफ से नहीं है। लेकिन अमेरिका का अंदरे अंदरे सद्भावना है, अंदरे अंदरे सद्भावना है कि जीते तब फ्रांस से और इंग्लैंड जीते। फ्रांस और कौन जीते? इंग्लैंड जीते, दूसरा कोई ना जीते। और देखो क्या था कि उस समय इंग्लैंड से, कहाँ से? इंग्लैंड से अमेरिका की ओर एक जहाज आता था। उस जहाज का नाम था लुसोतानिया। क्या नाम था? लुसोतानिया। लुसोतानिया जहाज था जो इंग्लैंड से डायरेक्ट कहाँ आता था? अमेरिका आता था। इंग्लैंड से अमेरिका आता था, जिसका नाम था लुसोतानिया जहाज। लुसोतानिया ओके था। लुसोतानिया जहाज था जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में आता था, मतलब व्यापार उपार करता था। ठीक है, और जब ये करता था तो ये जर्मन का उस समय बहुत खतरनाक पनडुब्बी था, जिसका नाम था यू-बोट। क्या नाम था? यू-बोट। जर्मन की बात करें तो जर्मन की पनडुब्बी थी, जर्मन की पनडुब्बी। हाँ, पनडुब्बी में तो समुद्रवा के नीचे चढ़ी समुद्री नहीं। हाँ, तो जर्मन के पनडुब्बी था जिसका नाम था यू-बोट। क्या नाम था?
यू बोट नाम था पनडुब्बी का, ठीक है। जब ये लुसोतानिया जहाज आ रहा था तो जर्मन ने कहा कि लगता ना है कि अमेरिका वो एक मदद करता है, और अमेरिका के हजारों निवासी जो थे इस लुसोतानिया जहाज से सफर कर रहे थे, ठीक है। जब ये हजारों लुसोतानिया उस समय का सबसे बड़का जहाज था, ठीक है, जैसे टाइटैनिक के नाम सुने, उस समय ये भी लुसोतानिया सबसे बड़का जहाज था, और ये जर्मन के जो पनडुब्बी थी यू-बोट, ये लुसोतानिया जहाज को डुबा दिया। क्या कर दिया कि जहाज डुबा दो। अमेरिका के बहुत सारे नागरिक मारे गए। क्या हो गए? मारे गए, मर गया अमेरिका के नागरिक। बताओ अमेरिका रोएगा कि हंसेगा? समझ गए? अमेरिका गुस्साया, अमेरिका गुस्साया, तुम्हारी ये मजाल, पहले तो हम इनडायरेक्ट अब डायरेक्ट रहेंगे। पहले सिर्फ सद्भावना कर रहे थे, अब हम क्या चलेंगे? डायरेक्ट चलेंगे। और डायरेक्ट इसने साथ दिया, डायरेक्ट इसने साथ दिया। अब देखो एकरा में अमेरिका जुट गया। कौन जुट गया? अमेरिका भी जुट गया, अमेरिका जुट गया। और अमेरिका जुटने के बाद सबसे पहले इसने कहा कि सबसे पहले केकरा मारा जाए। इस सब जड़ कौन था? ऑस्ट्रेलिया। कौन था? और उसके बाद तुर्की। तो सबसे पहले उस समय तुर्की ही पर अपना भारत है, तुर्की में ही मुस्लिम के धर्म गुरु खलीफा रहते थे। मुस्लिम के धर्म गुरु आपको पढ़ाए होंगे हम 8वां क्लास में, खिलाफत आंदोलन। तो मुस्लिम के धर्म गुरु कौन रहते थे? खलीफा रहते थे। अमेरिका कहा कि बात खलीफा वाले काम नहीं समझते हैं, अभी हम समझ रहे हैं सर, हंस रहा है तो, क्योंकि सास भी कभी बहुत। और ये देखो यहाँ से, और यहाँ ये सब मिल करके, ये सब मिल करके सबसे पहले किसको पीटा? तुर्की को तुरंत पीट दिया। पीटने के बाद लगले ऑस्ट्रेलिया के खींच दिया। देखते ही देखते सबको पीट पाट दिया। और पीटने के बाद बच गया कौन? लास्ट में कौन बचा? जर्मन। और जर्मन के उस समय की बात करें तो हाँ देखो, जर्मन में उस समय अब चांसलर ये बिस्मार्क नहीं है, जर्मन का नया चांसलर बना हुआ है विलियम कैंसर। और ये विलियम कैंसर जो है जर्मन का नया चांसलर बन चुका है, ठीक है। और विलियम कैंसर सोच रहा है, लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे, क्या कि सदरों सब पिटा रहे हैं, सब पिटा गया, कहने कोई बचल है? सब पी गया, अब हमरे पीटेगा। बेचारा विलियम कैंसर डरे भाग गया। कहाँ भागा पता नहीं, भाग गया कनुआ का, ठीक है। डरे भाग गया। और ये देखो अमेरिका और तुर्की के बीच, शिब्र की संधि हुआ। किसकी संधि? शिब्र की संधि कि आज और खलीफा के पद को इसने समाप्त कर दिया कि बड़का तो सबसे देश के महान खलीफा बनता है, तोरे से दुनिया चल गया, खलीफा खत्म हो गया, ठीक है। और इसीलिए भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में दोनों भाई थे और भारत में खिलाफत आंदोलन चलाए थे कि नहीं, हम मुस्लिम के धर्म गुरु खलीफा रहेगा। अमेरिका खत्म हो गया, तुर्की बर्बाद कौन? ऑस्ट्रेलिया बचा कौन था? जर्मन के चांसलर कौन हुए? विलियम कैंसर। और विलियम कैंसर भी कहा कि अब हम भी नहीं बचेंगे, और ये भी क्या हो गया? भाग गया। और यही 11 नवंबर 1918 के प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया 11 नवंबर 1918 को। जीत किसकी हो गई? त्रिदेशीय। किसकी? हार किसकी हो गई? त्रिगुट की क्या हो गई? हार हो गई। जब त्रिगुट की हार हो गई और इस तरीकों से प्रथम विश्व युद्ध क्या हुए? समाप्त हो गए। और उस समय से पूछा जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। क्या नाम था? अमेरिका के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जिसका नाम था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ वुडरो विल्सन। और जर्मन का चांसलर कौन हुआ जो भागा? विलियम कैंसर। और जब ये युद्ध जब समाप्त हुआ तो ये सब कहा कि अब दूसरा विश्व युद्ध न हो, और इसके लिए सब मिलके लीग ऑफ नेशन बनाता है। क्या बनाता है? लीग ऑफ नेशन। अब ये कैसे जीतेगा? हिटलर से समझेंगे कैसे जीतेगा। अब कहानी का मोड़ फिर चलेगा द्वितीय विश्व। अब यहाँ से आएगा हिटलर। कौन आएगा? जो हिटलर एक चित्रकार होता है। चित्रकार का मतलब अगर पेंटिंग बेचता है बेचारा हिटलर, ठीक है। जर्मन का इतना स्थिति सब खराब कर देता है, जीतने के बाद इतना स्थिति खराब होता है कि जर्मन के लोग भूखे मरने लगते हैं। भूखे, ठीक है, भूखे मरने लगते हैं। हद तो तक देखो भूख कितना सताती है। पैसा कितना भी मार्का हो गया, इतना सारा पैसा कि एक ठेला जब पैसा जाता था तो से एक ब्रेड आता था। एक ब्रेड सोचो, एक ठेला पैसा जा रहा, एक बैलगाड़ी पैसा। पैसा कितना वैल्यू घट गए। हाँ, एक बुढ़िया थी, और बुढ़िया जो थी भर टोकरी पैसा ले जा रही थी, भर टोकरी पैसा ले जा रही थी। और रास्ता में गई एक डाकू बेटा। डाकू बेटा बोला, ए बुढ़िया ये क्या है? तो कि कुछ नहीं बेटा, पैसा है, पैसा है, रखे रख, ठीक है। और बुढ़िया ने पैसा को रखा। हाथ तो तब हो गया कि जब डाकू जब आया तो पैसा को जे छोड़ दिया, मौनी लेके चल गया क्योंकि टोकरी बहुत अच्छा था। ये कहानी का टर्न है, समझ गए? किताब दिया जाए, समाप्त हो गया प्रथम विश्व युद्ध। हाँ तो आपका लाओ ना किताब, नहीं मिलेगा तब ना, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण हुआ ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की। ये तत्कालिक कारण हो गया प्रथम विश्व युद्ध के। क्या कोई दिक्कत? आगे देखो ध्यान तरीकों से देखो। देखिए यहाँ से पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, देख प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 ईस्वी में। 28 जुलाई 28 जून के तो ये फर्डिनेंड की मृत्यु ना हो गई, मरवा दिया, ठीक है। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? अरे देखो जर्मनी भाग के लिए विलियम के सरवा हो नहीं। नेक्स्ट बात 1917 में 1900 वेस्टली ओस्ट की संधि हुई। कौन रूस के युद्ध से? रूस है, यही वाला कहावत। हाँ देखो 1917 ईस्वी में कौन से देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? रूस। कौन हो गया? रूस। सोचने की बात है। वर्साई की संधि के फल से इसमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया था? तो देखो ये अमेरिका यूरोप का जो मानचित्र था वो क्या हो गए थे, क्योंकि यूरोप महादेश की बात चल रही है इसलिए यूरोप ही चल रही है। नेक्स्ट देखो आगे, त्रिगुट समझौते में शामिल थे। त्रिगुट में कौन कौन थे? ये देखो ये त्रिगुट है, तो जर्मनी इटली है उसमें, समझ गए ना? क्या कोई दिक्कत? हाँ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात, पोल आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध तो पढ़ाया नहीं है। जब द्वितीय विश्व पढ़ाएंगे तो 1945 में आरंभ हो जाता है। 1945 में आरंभ हो जाता है। हाँ सर, कौन बता दे दिया जी? ठीक है ना, ठीक है। जर्मन को, ठीक है ना, जर्मन को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो जर्मन को पराजित किसने कर दिया? तो जर्मन को पराजित कर दिया, देखो यही इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड ने ही पराजित कर दिया, क्योंकि ऐसे अमेरिका रहना चाहिए था लेकिन है नहीं, तो इंग्लैंड पर काम चला लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ाया नहीं, इसमें दोनों एक ही बार कहा है, प्रथम विश्व द्वितीय विश्व। तो द्वितीय विश्व लगले पढ़ा दिया जाएगा। पढ़ाने के बाद नहीं है, लगले लग तार चलिए देते हैं। तो देखो लगले लग द्वितीय विश्व कैसे होगा? तब हमारे अब किताब उताब एकदम बंद करिएगा, ठीक है, सिर्फ हमारी बात चलेगी सिर्फ। अब इसकी बात है तो आपसे ही तो अब ऐसा लिखेंगे, लिखेबे नहीं करेगा आपसे, ऐसा लिखाएगा, ऐसा तो नहीं लिखाएगा, तो वीडियो भेजना पड़ेगा। सोचते हैं कि लिखवा देते तो अच्छा है। हाँ
तो पीडीएफ भेजेंगे क्या? अच्छा, कुछ तनी सवाल पूछना चाहते हैं ना, गला फाड़ दिया होगा। कुछ समझ में आया ना प्रथम विश्व इतिहास? ठीक है ना? इसे किताब से पढ़ाना है। देखो सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक ठीक ना? ध्यान से आयुष श्रीवास्तव, प्लीज स्टैंड अप और सिट। बताइए त्रिगुट में कौन कौन है? आयुष है। आयुष काली। हाँ, बैठ जा। सलोनी बोल रही है, खड़ा हो सकती बोलना चाहिए। तो जाते सलोनी। फर्डिनेंड कहाँ का राजकुमार था? और किससे पूछे? निशा से। अच्छा निशा, ये फर्डिनेंड की हत्या कहाँ में हो गया? तो ये अमूचा दूसरा पूछ रहे हैं, दूसरा पूछ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया कितना महीना का टाइम दिया? ठीक है, ठीक है। नहीं, अनमोल श्रीवास्तव बहुत क्रिकेट खेलते हैं। लड़का स्मार्ट है, एक है। नहीं, बताइए कि पूरे विश्व युद्ध में नीतीश कुमार कौन रहा? पूरे युद्ध हुआ जो प्रथम विश्व युद्ध, नीतीश कुमार कौन है? कौन है? अरे से कौन अपना गुट बदल दिया? कौन है? कौन है? ये है विलियम कैंसर। सोनम करे बता देंगे आप सर। सोनम कौन अपना गुट बदल दिया? इटली। अरे इटली बोले थे सर। हाँ जी, बताऊं ना तो सही नहीं बोल। इसने अरे बोले थे सर इटली। लड़की सबसे हार जाता है, आपको इंसल्ट करवा देता अरे है। इटली बैठो, अरे इटली बोले थे सर। ट्रेन से इंसल्ट मत करवा देना। लड़का लोग बहुत मानते हैं लड़का सबको। लड़का के लिए हमारे पास अगर जगह होता है तो हृदय के 4 चेंबर। कितने चेंबर? बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। एक तो दायां निलय के एकदम करीब पे यहाँ पर होता है। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि मैं किसी से बात कर रहा था, किसी से तो कैमरा बंद करो, कैमरा